उसके यहाँ से जाके कपड़ा फरवा करके लेके चल गया था। तो राम कृपाल श्याम रजक ने लालू जी से कहा कि ऐसे ऐसे मुरिया लोक में जा करके ये शक्ति यादव कांड कर रहा है। शक्ति यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी के गिलास उठाने वाला में से था। 20 साल हो गया सत्ता से बाहर पार्टी आरजेडी को। अचानक चनक ढोते रहिए, जब मिट्टी में गाड़ के खत्म करिएगा क्या पटिया को। शक्ति यादव आज से पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। ये भाई वीरेंद्र जी आप पार्टी कार्यालय को संभालिए, आज सबको मार कर लाठी से बाहर करिए। ये दलालों को पार्टी से मुक्ति मिलना चाहिए। पार्टी को इन लोगों का शिकार हो गए, बहन को नहीं सिमट रहे हैं। ये सब घर परिवार में झगड़ा लगा दिया। यादव, भोला यादव, संजय यादव, ये सब मिलकर वहाँ महिलाएं उसे सहमी रहती है। अब पार्टी में किसी से मिलाने के लिए 5-5 हजार रुपया लेता है। अगर तेजस्वी को ज्ञान नहीं है तो ये सब पार्टी को खत्म कर दिया। साफ चौपट, न रहे बांस न बजे बांसुड़ी। संजय तिवारी भी गए तो शक्ति यादव से नाराजगी, वो कहा गया कि संजय तिवारी बहुत नेक और अच्छा आदमी थे पार्टी में। करे इस शक्तियाँ तुम्हारे यहाँ रहता है, क्या करता है जी, तो जल्दी पार्टी से निकालोगे इसको। अब पार्टी को बदनाम कर दिया है और उससे वो 1 साल तक उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया था। पार्टी को बर्बाद मत करिए। पार्टी बहुत मेहनत से हम लोगों ने सींचा है, बनाया है। अब आरजेडी का नेतृत्व जिनके कंधे पर है, और जब चुनाव आएगा तो विदेश घूमेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के बाद भाजपा के अंदर भी आत्ममंथन की चर्चा शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है। बीते दिन देखा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर तमाम जो बड़े नेता थे, पटना महानगर के नेताओं के साथ बैठक की है। समीक्षा बैठक थी कि आखिर हारे तो क्यों हारे, उस सीट पर हारे जहाँ भाजपा कभी हारी नहीं। इसके अलावा आरजेडी को जो परिणाम मिला, जमानत जब्त आरजेडी की बांकीपुर में हो गई, जबकि पिछले 25 आम चुनाव के परिणाम को आप देखिएगा तो तकरीबन 45,000 से अधिक 46,000 के आसपास वोट आया था। इस बार 15,000 पर आरजेडी सिमट गई। आरजेडी के लिए भी बड़ा गंभीर मसला है कि भाई 15,000 पर सिमट गए, जबकि नेता तेजस्वी यादव 2 दिन तक लगातार कैंपेन करते रहे। सवाल है कि क्यों। इस बीच पार्टी के अंदर जो उठापटक बयानबाजी का दौर है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ पूर्व सांसद साधु यादव जी है। परिणाम जो आया बांकीपुर में, भाजपा हारी, अपना गढ़ नहीं बचा पाई। आरजेडी जो पिछली बार 45-46,000 वोट लाई थी, इस बार 15,000 पर सिमट गई। क्या कारण लग रहा है? नहीं, पीछे 25 के चुनाव में 47,300 कुछ वोट था आरजेडी को। लेकिन ये उपचुनाव हुआ। उपचुनाव तो होने का कारण भी तो नितिन नवीन जी हैं। अगर नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी का और राज्यसभा में नहीं भेजा गया होता तो यहाँ उपचुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो जनता तो जिता के नवीन कुमार सिन्हा जी को भेजी थी, लेकिन संजोग है कि ऐसा हुआ। तो ऐसा हुआ भी तो कई महीना हो गया सरकार का मोटा मोटी 8-9 महीना हो गया। सम्राट जी तो 150 दिन, लमसम 150 दिन उनका हो गया। सम्राट जी का मतलब 3 महीना के आसपास, 3 महीना 10 दिन या 15 दिन हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन सरकार तो 12 सालों से न है और 40 वर्षों से न उनकी कब्जा में था उस सीट बांकीपुर। नवीन सिन्हा के सोच भी नहीं सकता कि कोई हारेगा बीजेपी। नितिन नवीन के पिताजी नवीन सिन्हा जी, फिर नितिन नवीन जी 5 बार, 2 बार, तो 7 बार से तो मैंने 35 साल, मोटा मोटी 35 बरस तक उस सीट कब्जा में था बीजेपी के कब्जा में। तो लोगों को बदलाव के एक जिज्ञासा जगी और उस पर लोगों ने अपना वोट किया और पार्टी को भी, सरकार को भी बताया और विपक्ष को भी बताया वहाँ की जनता। आरजेडी 15,000 पर सिमट गई। जमानत नहीं है, 14,000 कुछ 15,000 के अंदर सिमट गई। आरजेडी आपको क्या, आप तो शुरुआती दौर से आरजेडी को आपने देखा है, आरजेडी कभी ऐसी स्थिति कभी बनी कि किसी सीट पर आरजेडी का जमानत जब्त हो जाए? आरजेडी का कहीं अभी तक कहीं जमानत जब्त का न्यूज नहीं आया। इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये पहला घटना है बांकीपुर की जमानत। आप लोग बोल रहे हैं कि जब्त हुआ, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 10% उसको वोट प्राप्त है टोटल वोट के हिसाब से। तो उसको जमानत जब्त नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में एक परसेप्शन कायम किया गया है कि जमानत जब्त है। कहाँ 45-47 हजार। आक्रोश भी इस बार था, उस मुकाबले में आप 13,000 14,000 वोट ला रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है। गोपालगंज में आरजेडी को मात्र 7,200 वोट प्राप्त हुआ था
और हमारी पत्नी को 27,000 वोट प्राप्त हुआ था। 2020 में? नहीं, मैं वो हुआ था 2005 में। 5 में? बात समझिए। तो ऐसा नहीं है कि वोट नहीं आया, वोट बहुत जगह कम आया है, जमानत बहुत जगह जब्त हुआ है, ये कोई नया बात नहीं है। मतलब आरजेडी इतना कमजोर कैसे हो गई, क्या कारण लग रहा है? अब आरजेडी का नेतृत्व जिनके कंधे पर है, और जब चुनाव आएगा तो विदेश घूमेंगे। तेजस्वी जी पार्टी के प्रति वो सीरियस नहीं है, तो जब सीरियस नहीं है तो यही हाल होगा ना। जिनके कंधे पर जवाबदेही और जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सौंपे हैं, तो कुछ समझ के सौंपे होंगे, लेकिन जिसके कंधे पर है वो नहीं समझ रहा है लड़का जिम्मेदारी, तो इसमें जनता तो अपना फैसला दिखाएगी ना। कई दफ़ा ये भी चर्चा होता है कि तेजस्वी यादव भाजपा के साथ कोई इंटरनल तालमेल तो नहीं हो गया है कि जेल हमको नहीं जाने दीजिए, डर लग रहा है इसीलिए हम आपका सपोर्ट करेंगे। जिनको डर लगेगा, अगर ऐसा बात होता तो भाजपा का उम्मीदवार न चुनाव जीतता जी। अगर इंटरनल बात आप जो बोल रहे हैं तो भाजपा न जीतता, तो प्रशांत किशोर न जीता है वहाँ। तो प्रशांत किशोर जीता है तो प्रशांत किशोर को ही बहुत बड़ा तीर थोड़ी मार लिया है। ये तो वहाँ की बांकेपुर की जनता, बीजेपी और विपक्ष दोनों को संज्ञान में लिया है कि आप चेतिए, दोनों आदमी चिताया है। इधर मुसलमान यादव भी टूट कर चिताया है कि नहीं चेतिएगा। सभी जाति के लोग उसको वोट कर दिया है। कुर्मी भाई भी वोट किए हैं, बनिया भी वोट किए हैं, लाला भी कुछ वोट किए हैं, जादव भी किए हैं, राजपूत भी किए हैं, भूमिहार भी किए हैं, ब्राह्मण भी किए हैं। सब लोग उसको गुस्सा में थोड़ा थोड़ा वोट दे दिया है। आप वोट का रेशियो देखिए, 3,80,000 वोटर है, और 3,80,000 में वोट कितना हुआ? 1,34,000 ये ना वोट हुआ है। बाकी 2.5 लाख वोट कहाँ गया? वोटिंग बहुत कम हुआ। वोटिंग कम हुआ, घर से निकला नहीं सब गुस्सा में। सवाल ये था कि लोग सोच रहा था कि कौन सरकार बनाना है, आप विपक्ष को तले कौन मजबूती प्रदान करना है। तो यही मौका है, सरकार को भी चेता दो और विपक्ष को भी चेता दो। तो जनता अपने हिसाब से काम किया और बता दिया। आपने तो 90 के दौर की राजनीति को भी देखा है, 2000 से लेकर अब तक को भी देख रहे हैं आप। प्रशांत जिस प्रकार से एंट्री किए हैं, बीजेपी के गढ़ में चुनाव जीत गए, वो तकरीबन 20,000 वोट जीते, लगता है कि वो अपना पैर पसार पाएंगे बिहार में? अब बीजेपी के गढ़ इसलिए न मान रहे हैं कि लगातार बीजेपी के कब्जा में वो सीट 40 बरस से था। तो 40 बरस के कब्जा का भी तो लोगों में रिएक्शन था। एक ही परिवार, एक ही हाँ, आप बीजेपी के लोग अगर होशियार होते, अगर दिमाग लड़ाए होते, तो सिन्हा को नहीं दे करके किसी दूसरी जाति को दे करके वहाँ चुनाव जितवाते, तो रिएक्शन खत्म हो जाता। तो बीजेपी के लोग भी तो वही काम किया है। बोला कि भाई एक ही को सीट है। वही बात है, नहीं छीनने की बात नहीं है। जब आप राज्यसभा में भेज दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, तो फिर एगो एमएलए का सीट कोई मान्य नहीं रखता है, उसको देना चाहिए, बदलना चाहिए था। अच्छा, आरजेडी के अंदर जो चल रहा है, भाई वीरेंद्र जी का बयान आप लोगों को सुना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने पार्टी को बर्बाद किया और उसी कारण नतीजा ये बांकीपुर में दिखा है। देखिए, फिर जनता कह रही है कि सुधर जाइए, और हम लगातार बोल रहे हैं कि सुधरिए, आना तो छोड़ के भागिए, पार्टी को बर्बाद मत करिए। पार्टी बहुत मेहनत से हम लोगों ने सींचा है, बनाया है, और पार्टी को जिम्मेदारी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको दिया है, हम तो खैर 15-16 साल से हम अलग हैं, 2005 से भी हमको साइड किया गया था। तो साइड का नतीजा देखिए, सत्ते में नहीं पहुंच रहा है पार्टी। तो पार्टी का हमने सींचा, काम किया, वर्कर के बीच में, जनता के बीच में, गांव में, गवई में, सब जगह गया, यूथ हमने खड़ा किया, लेकिन हम ही को साइड कर दिया गया। तो हम ही को जब साइड किया गया तो कौन कौन लोग आए, बदनामी किन से हुई, पार्टी को कौन लोग बदनाम किए, इसका भी खुलासा होना चाहिए। तो जो बदनामी किया उसके साथ जो है आप मलाई खा रहे हैं, और जो पार्टी को सींचा उसको दरकिनारे किया गया, तो नतीजा तो खराब होगा। तेजस्वी जी में परख नहीं है क्या? अच्छे परख नहीं है, बिल्कुल परख नहीं है। अगर यही रवैया रहेगा ना
तब पार्टी में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। हम बहुत पहले से बोल रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी बहुत वरिष्ठ आदमी, आप लोगों ने देखा भी उनको, उनके भाई काम। वीरेंद्र देखिए, लोकदल के जमाना से वो साथ रहे हैं। हाँ। भाई वीरेंद्र लोकदल के जमाना से साथ रहे हैं और वो हमेशा चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीच में जदयू से चुनाव जीते थे और उसके बाद आरजेडी में आए और चुनाव जीते, तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पहले भी लालू आदि भी हैं, लालू जी के बहुत। ठीक है, लालू जी के तो करोड़ों लोग हैं। एक आदमी थोड़ी है लालू जी का, करोड़ों लोग है लालू जी का फैन। लेकिन एक वफादार सिपाही के तौर पर भाई वीरेंद्र हैं, ये बात सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन भाई वीरेंद्र जो सवाल उठाए हैं बिल्कुल सही उठाए हैं। जवाब दिया गया शक्ति यादव की तरफ से, वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहे थे। कि शक्ति यादव बोले कि भाई वो क्या कर रहे थे, जो सवाल उठा रहे हैं। वो कौन होता है पूछने वाला? वो पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, उसको प्रवक्ता कहाँ कोई मान रहा है? आरजेडी का प्रवक्ता उसको मान कहाँ रहा है? कोई नहीं मान रहा है। लालू जी के जमाने से शक्ति यादव है, तेजस्वी जी के करीबी अरे है। भाई सुनिए ना, बात कर रहे हैं। लालू जी के सिद्दीकी जी के गिलास उठाता था शक्ति यादव। शक्ति यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी के गिलास उठाने वाला में से था। हाँ। और ये एक बार कहा कि आई घटना कि गिरजा, वहाँ कपड़ा दुकान है ना मोरिया लोक में, हाँ। खादी वाला, उसके यहाँ से जाके कपड़ा फरवा करके लेके चल गया था। तो राम कृपाला श्याम रजक ने लालू जी से कहा कि ऐसे ऐसे मोरिया लोक में जा करके ये शक्ति यादव कांड कर रहा है। मतलब बिना पैसा का कपड़ा लेके चल। हाँ, लेके चल दिया था, गुंडई किया था, हाँ। रंगदारी। तो तुरंत जो है लालू जी फ़ोन किया अब्दुल बारी सिद्दीकी को, करे ये शक्तिया तुम्हारे यहाँ रहता है, क्या करता है जी? तो जल्दी पार्टी से निकालोगे इसको। तो सिद्दीकी जी उसको 2-3 दिन बीत गया, तब फिर ये लोग पूछा, जा कर के कहा कि अभी जो है शक्ति यादव तो निकाला नहीं पार्टी से, वहीं है। तो फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी को उन्होंने फ़ोन किया, तो बोले कि हम अभी निकाल देते हैं। लेकिन नहीं निकाले, फिर ये लोग भुला गया, वैसा ही छूटा रह गया। तो उसका हरकत है, यही काम किया है पार्टी में, और वो सिद्दीकी जी के साथ था, अब पार्टी को बदनाम कर दिया है। लेकिन कई लोग भी कहते हैं कि बीच में 15 के चुनाव के बाद शक्ति यादव गायब हो गए थे, फिर तेजस्वी जी आए तो वो क्या किया था, किसी कंपनी ने पैसा दिया था, वो पैसा हड़प के भाग गया था लेके। हाँ। और उससे वो 1 साल तक उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अब फिर आ गया, फिर संजय यादव ले आकर के उसको बैठा दिया। तो यही तेजस्वी का टीम सुनते हैं कि टीम में ये सब काम कर रहा है। हाँ, तेजस्वी टीम के मेंबर। हाँ, तो ये खत्म कर देगा ना पार्टी को। अगर तेजस्वी को ज्ञान नहीं है तो ये सब पार्टी को खत्म कर दिया, साफ चौपट, ना रहे बांस ना बजे बांसुड़ी, यही हाल होगा। मृत्युंजय तिवारी भी गए तो शक्ति यादव से नाराजगी, वो कहा गया कि मृत्युंजय तिवारी बहुत नेक और अच्छा आदमी थे पार्टी में, और प्रवक्ता के हैसियत से पार्टी को मजबूती से वो रखते थे, पार्टी का हर विषय को मीडिया में बढ़िया रखते थे और लोग उनको पसंद करता था बात का। लेकिन ये शक्ति यादव मृत्युंजय तिवारी को भी हटा दिया, बहुत आदमी को हटाया है। वो दलाली करता है पार्टी में बैठ करके, वहाँ महिलाएं उसे सहमी रहती है। अब पार्टी में किसी से मिलाने के लिए 5-5 हज़ार रुपया लेता है, 5-5 हज़ार 5-5 हज़ार नेता से मिलाने के लिए भी पैसा लेता है। तो वो दलाल किस्म का आदमी को पार्टी रखिएगा पार्टी में, तो पार्टी तो नुकसान हो ही जाएगा। पार्टी को साख और छवि को बनाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को दरकिनार करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो पार्टी में छवि खराब कर रहा है। पिछले बार हमको याद है जब संजय यादव को आपने निशाना बनाया था, संजय यादव बिहार की राजनीति से गायब हो गए, एकदम दिल्ली शिफ्ट हो गए। सुनिए ना, संजय यादव दिल्ली शिफ्ट हो, कहीं शिफ्ट हो, उसका बाप का यहाँ है कि बिहार, वो शिफ्ट हो जाए, अब चले जाए। आपने मंगनी में क्यों दे दिया? आपके कमाई था क्या जे दे दिए? आपका कमाई था क्या? तेजस्वी के कमाई था कि लालू यादव और साधु यादव को कमाई था? अब क्यों दे दिए? मनमानी नहीं चलेगा, अब इलाज किया जाएगा। ये लोग को बहुत मनमानी हो गया। कहा गया चाणक्य है तेजस्वी जी। अरे कोई चाणक फानक नहीं है, सब लफुआ सबको जमात बना के रखा है। चाणक की बात कर रहे हैं, ये कौन चाणक है जी? चाणक है साले 20 साल से सरकार ने ये बनाया। चाणक चाणक चिल्ला रहे हैं आप लोग, कौन चाणक है? 20 साल हो गया सत्ता से बाहर पार्टी आरजेडी को, अचानक चनक ढोते रहिए, जा मिट्टी में गाड़ के खत्म करिएगा क्या पटिया को? लालू यादव आंख मूंद देंगे तो यह पटिया रहेगा? बात बतिया रहे हैं आप लोग। पार्टी को मतलब सबक इन लोगों को सीखना चाहिए। ये लोग सबक नहीं सीख रहा है। जो पार्टी बनाया उसको दर्द है,
ये लोग को दर्द नहीं है, क्योंकि ये लोग का कोई मेहनत नहीं है, कोई योगदान नहीं है। इसलिए ये लोग सबक ले ले, चेत जाए, और नहीं चेतेगा तो अब जनता खुद चेता देगी कस के। ये दलालों को पार्टी से मुक्ति मिलना चाहिए, पार्टी को। एक अंतिम सवाल लेंगे। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे थे, उनका नॉमिनेशन के पार्टी का नेताओं का रद्द हो गया, तो उन्होंने समर्थन जनसुराज को किया था, प्रशांत किशोर को किया था। सही डिसीजन था? आप जो है, हम पूछते हैं कि घर का बड़ा लड़का है, उसको भी आप नहीं समेट पा रहे हैं, इन लोगों का शिकार हो गए। बहन को नहीं समेट रहे हैं। ये सब घर परिवार में झगड़ा लगा दिया। ये शक्ति यादव, भोला यादव, संजय यादव, ये सब मिल करके बिहार को सत्यानाश कर रहा है, आरजेडी को ख़त्म कर दिया। ये कोई मतलब रह गया क्या पार्टी में? ऐसे लोगों को पार्टी में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नेताजी बीमार हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो मतलब ये आप समझते हैं कि कोई बोलबे नहीं करेगा क्या? शक्ति यादव को आज से पार्टी में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और पार्टी के लोगों से मैं कह दे रहा हूँ कि पार्टी सींचने का काम हमने किया है, अभी हम हैं यहाँ पर मौजूद। इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं देना है, कोई रेस्पेक्ट नहीं करना है। शक्ति यादव आज से पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। वो पार्टी में नहीं है, पार्टी में उनको बैठने भी नहीं देना है। ये भाई वीरेंद्र जी, आप पार्टी कार्यालय को संभालिए, इस सब को मार कर लाठी से बाहर करिए, जरूरत पड़ेगा हम लोग देख लेंगे। चलिए, साधु यादव है, पार्टी को सींचे हैं, जाहिर तौर पर वो दर्द आज भी झलक रहा है। शक्ति यादव, संजय यादव जैसे लोगों ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। और इस बात से समझिए कि तेजस्वी यादव के लिए संजय ज़रूरी है, तेजस्वी यादव के लिए शक्ति यादव ज़रूरी है, तेजस्वी यादव के लिए परिवार ज़रूरी नहीं है, भाई ज़रूरी नहीं है, बहन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भाई बहन परिवार के अंदर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वो इन्हीं लोगों के कारण हुई, जो कई सार्वजनिक मंच पर जो है वो बात सामने भी आई थी। एक बार फिर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि बताइए, ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई हैसियत औकात नहीं है, जो 5-5 हज़ार रुपये लेकर नेता से मिलवाते हैं कार्यकर्ताओं को, वैसे वैसे लोग पार्टी को चला रहे हैं। और जब तक ये लोग रहेंगे, जब तक ये लोग पार्टी को चलाएंगे, पार्टी का इसी तरीके से बेड़ा गर्क होते रहेगा जैसे बांकीपुर के चुनाव में हुआ है। बहरहाल, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।